मिर्ज़ा गालिब जैसी शख्सियत से अगर आप थोड़े बहुत भी वाकिफ़ हैं तो आपको लगता है कि गालिब साहब जैसी शख्सियत किसी से माफ़ी मांग सकती है। आज हम पढ़ेंगे गालिब का एक मशहूर कलाम क़िताए माज़रत यानी माफ़ीनामा। ये क्यों लिखा, किसके लिए लिखा, ये क़िस्सा बड़ा मज़ेदार है। देखिए, गालिब की बेफ़िक्री, उनका बेबाकपन, उनकी हाजिर जवाबी से तो हम सब वाकिफ़ हैं ही, और कई बार इन्हीं वजह से ना उनको मुसीबतों का सामना भी करना पड़ा। ये किस्सा लगभग 1852 के आसपास का। बहादुर शाह ज़फ़र के सबसे छोटे बेटे मिर्ज़ा जवान बख्त की शादी थी। अब शादी में क्या होता है, सेहरा पढ़ने का रिवाज होता है। सेहरा पढ़ना यानी कि कोई ऐसा गीत या कलाम या लेख जिसमें दूल्हे की तारीफ़ व तौसीफ़ की जाए, शादी का विवरण, शादी के बारे में, शादी की शुभकामनाएँ हों उसके अंदर, ये सारी चीज़ें उसके अंदर होती हैं, उसमें दुआएं दी जाती हैं, तो और हंसी मजाक भी रहता है उसके अंदर। तो ये सब पढ़ना था। अब ये जो सम्मान था, ये मिलना था बहादुर शाह ज़फ़र साहब के उस्ताद शायर शेख इब्राहिम ज़ौक़ को। अब बदकिस्मती से ज़ौक़ साहब की तबीयत थोड़ी सी नासाज थी उन दिनों, तो ये काम सौंपा गया हमारे मिर्ज़ा गालिब को। अब गालिब साहब को मौका चाहिए होता है भाई किसी पर कटाक्ष करने का, अपनी वाहवाही करने का, अपने आप को बड़ा दिखाने का, तो भाई इससे बढ़िया कोई मौका था नहीं। तो उन्होंने सेहरा लिखा और उस सेहरे के अंदर अपने आप को वो रोक ना सके बादशाह पर और ज़ौक़ साहब पर कटाक्ष करने से। तो उन्होंने पूरी कविता के अंदर, पूरे लेख के अंदर कहीं ना कहीं जो तंज थे वो छिपा रखे थे, जो बादशाह और ज़ौक़ पर उन्होंने गढ़े थे। अब जो कोई दूसरा पढ़ ले या ध्यान से पढ़े तो समझ आए, कोई अगर ऐसे रैंडमली पढ़ ले तो इतना गौर ना करे। और उस कथा का जो आखिरी शेर था, जो मक्ता था, वो बड़ा मशहूर हुआ। तो वो मक्ता कुछ यूँ था कि हम सुखन फहम हैं, गालिब के तरफदार नहीं। हम सुखन फहम हैं, गालिब के तरफदार नहीं। देखें इस सहरे से कह दे कोई बढ़कर सहरा। अब अगर आप इस शेर का मिसरा सानी यानी कि दूसरा मिसरा देखें तो उसके अंदर साफ साफ गालिब साहब पिन पॉइंट कर रहे हैं इब्राहिम ज़ौक़ को कि भाई देखें इस सहरे से कह दे कोई बढ़कर सहरा। अब ऑफ कोर्स गालिब साहब को पता था कि ये काम पहले इब्राहिम ज़ौक़ करने वाले थे, अब ये काम गालिब साहब करने वाले हैं। तो गालिब साहब ने इनडायरेक्टली पिन पॉइंट किया है ज़ौक़ साहब को कि भाई अब देखते हैं कि इससे बेटर कोई सहरा लिख दें। यानी कि इनडायरेक्टली गालिब साहब कह रहे हैं कि भाई मैंने बेटर लिखा है। अब जब ये बात बादशाह तक पहुंची कि भाई गालिब साहब ने ऐसी ऐसी चीज़ करी है, तो भाई बादशाह को थोड़ा सा बुरा लगा। अब ऑफ कोर्स बादशाह के उस्ताद हैं इब्राहिम ज़ौक़ साहब। अब कोई उस्ताद के बारे में कुछ गलत बोलेगा तो बुरा तो लगेगा। और जब ये बात गालिब साहब तक पहुंची कि भाई बादशाह जो हैं वो उस कलाम के मक्ते से नाराज़ हैं, तो गालिब साहब ने अपनी आबरू बचाने के लिए, इज़्ज़त बचाने के लिए और ज़्यादा माली नुकसान से अपने आप को बचाने के लिए उन्होंने एक मुआफ़ीनामा लिखा, क़िताए माज़रत, यानी कि एक अपॉलॉजी लिखी जिसके अंदर मुआफ़ी मांगी। क्या सही में मुआफ़ी मांगी? अब उस मुआफ़ीनामे में भी गालिब ने कोई कसर ना छोड़ी उन पर कटाक्ष कसने की, उनकी टांग खींचने की, और बातों बातों में अपनी महानता साबित कर ही दिया आखिर उन्होंने। तो चलिए उस कलाम को पढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं आखिर गालिब साहब क्या कहना चाहते थे। तो देखिए, पहला शेर जो है उसका कुछ यूँ है कि मंजूर है गुजारिश अहवाल वाकई, अपना बयान हुस्न तबीयत नहीं मुझे। यानी कि देखिए कि मैं जो चीज़ इसके थ्रू शेयर करने वाला हूँ, इस कलाम के थ्रू शेयर करने वाला हूँ, वो मैं बिल्कुल फैक्ट्स पर बात करूँगा। मैं इधर उधर की बातें नहीं करूँगा। मैं अपने बयान को ऐसा सजा धजा कर पेश नहीं करूँगा। जो बात है, जो तथ्य हैं, वो बिल्कुल एज इट इज़ सामने रखने वाला हूँ। मैं इसके अंदर कोई अपनी शायरी की स्किल्स या पोइटिक स्किल्स को ऐसा ग्लोरीफाई नहीं करने वाला हूँ इसके अंदर। दूसरा शेर देखिए क्या कहते हैं कि 100 पुश्त से है पेशा आबा सिपाहगरी, कुछ शायरी जरिया इज़्ज़त नहीं मुझे। तो इसमें वो इस चीज़ के ऊपर जिक्र कर रहे हैं कि मैं जिस फैमिली से बिलोंग करता हूँ या जो मेरी पुश्त है, जैसे जो मेरे बुज़ुर्ग लोग हैं, जो मेरे बाप दादा लोग हैं, वो एक नोबल प्रोफेशन से ताल्लुक़ रखते हैं और वो है फ़ौज, सेना, सिपाही। तो यानी कि वो ऐसे ख़ानदान से बिलोंग करते हैं, ये बताना चाह रहे हैं। और दूसरे मिसरे में वो यही बताना चाह रहे हैं कि भाई मैं, अगर आपको लग रहा है कि मैं इस शायरी के ज़रिए इज़्ज़त कमाना चाह रहा हूँ या इस शायरी के ज़रिए इज़्ज़त पाना चाह रहा हूँ, तो ये बिल्कुल गलत है। मैं ऑलरेडी एक ऐसे ख़ानदान से बिलोंग करता हूँ जिसकी बहुत इज़्ज़त है। तो मैं ऑलरेडी एक
इज़्ज़तदार घराने से या ख़ानदान से बिलोंग करता हूँ। तो ये शायरी के कोई ज़रिया नहीं बना रहा हूँ मैं इसको कि इससे मैं अपना नाम कमा सकूँ या इज़्ज़त कमा सकूँ। आज़ाद रौ हूँ और मेरा मसलक है सुलह है कुल, हरगिज़ कभी किसी से अदावत नहीं मुझे। तो इसमें वो कह रहे हैं कि मैं एक आज़ाद पंछी की तरह हूँ, एक फ्री स्पिरिट हूँ, एक इंडिपेंडेंट पर्सन हूँ और मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि कोई भी चीज़ झगड़ा, दुश्मनी या शत्रुता ना हो, सुलह हो। मतलब आई बिलीव इन फ्रेंडशिप, एक आई बिलीव इन यूनिवर्सल पीस। और ऐसा नहीं है कि मैं किसी से मुझे अदावत है या मेरी किसी से दुश्मनी है या मुझे किसी से दिक्कत है, तो ऐसा कुछ नहीं है। मैं किसी से दुश्मनी नहीं मोल लेता। क्या कम है ये शरफ़ की ज़फ़र का ग़ुलाम हूँ, माना कि जाहो मनसब व सरवत नहीं मुझे। अब इसमें देखिए किस तरह से उन्होंने इसके अंदर अपनी महानता को छुपाया है इस शेर के अंदर कि क्या कम है ये शरफ़ की ज़फ़र का ग़ुलाम हूँ। शरफ़ यानी कि महानता, सम्मान, इज़्ज़त। अब कह रहे हैं कि ये इज़्ज़त कोई कम है क्या? ये मतलब ये महानता है अपने आप में ऑफ कोर्स कि मैं ज़फ़र का ग़ुलाम हूँ। अब वो अलग बात है कि मुझे इसके ना पैसे मिलते हैं, ना मेरे को कोई बहुत ऊंचा दर्जा हासिल है, ना मेरी को अच्छी रैंक या पोजीशन हासिल है, ना मेरे पास कोई धन दौलत है इसके थ्रू। तो अब इससे बड़ी भी कोई क्या बात होगी क्या? इससे बड़ा सम्मान कोई होगा कि मैं ज़फ़र का ग़ुलाम हूँ, यानी कि बादशाह का ग़ुलाम हूँ। उस्ताद शह से हो मुझे परखाश का ख़याल, ये ताब, ये मजाल, ये ताकत नहीं मुझे। उस्ताद शह यानी कि शहनशाह का उस्ताद, यानी कि ऑफ कोर्स इब्राहिम ज़ौक़ की बात हो रही है यहाँ पर, कि से हो मुझे परखाश का ख़याल। यानी कि अगर आपको लग रहा है कि मुझे उससे दुश्मनी का ख़याल है या लड़ाई झगड़े का ख़याल है या मैं ऐसा विचार रखता हूँ उनसे लड़ने झगड़ने का, तो मेरी ऐसी कोई मजाल नहीं है, मुझ में ऐसी कोई ताकत नहीं है, मुझ में ऐसी कोई हिम्मत नहीं है, ऐसा तेज नहीं है मुझ में कि मैं शहनशाह के उस्ताद से पंगा लूँ, शहनशाह के उस्ताद से लड़ाई झगड़े का विचार करूँ। जाम जहाँ नुमा है शहनशाह का ज़मीर, सौगंद और गवाह की हाजत नहीं मुझे। जाम जहाँ नुमा को आप इस तरह से समझिए, एक ऐसा प्याला, एक ऐसा कप जहाँ में सारी दुनिया को देखा जा सकता है क्या हो रहा है, क्या होने वाला है, वगैरह वगैरह। तो कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि शहनशाह का जो मिजाज है, जो टेम्परामेंट है, जो शहनशाह की जो एक पर्सनैलिटी है, वो बिल्कुल ऐसी है जिसको सब ज्ञान है, जिसको सब पता है, जो सर्वव्यापी है, जो सर्वज्ञानी है। तो ऐसे में सौगंध और गवाह की हाजत नहीं मुझे। यानी कि कहने का मतलब ये है कि बादशाह, आपको तो सब कुछ पता है, आपको तो हर एक चीज़ मालूम है मेरे बारे में, इनफैक्ट सबके बारे में। तो मुझे कोई ऐसा गवाह लाने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा कोई अपनी तरफ से मुझे कोई विटनेस लाने की ज़रूरत महसूस नहीं, क्योंकि आपको तो सब कुछ पता है कि मैं कैसा हूँ। यानी कि कहने का मतलब मैं यही चीज़ नहीं कर सकता, आपको तो सब कुछ पता है। तो इसलिए मुझे कोई कसम खाने की या किसी ऐसे शख्स की जो गवाही पेश करे मेरे बिहाफ पर, ऐसे किसी शख्स की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको सब कुछ पता है। सहरा लिखा गया ज़रा इम्तिसाल अम्र, देखा कि चारा गैर एहतियात नहीं मुझे। यानी कि इन्होंने कहा है कि देखो भाई, मैंने तो वही सहरा लिखा, मैंने तो वही चीज़ लिखी जो जैसा मुझे कहा गया था। यानी वो बता रहे हैं कि जैसा मुझे कमांड दी गई थी, जैसा मुझे बताया गया था, बोला गया था, मैंने तो वो चीज़ करी है। मैंने कुछ अपने इच्छा से नहीं लिखा इसके अंदर, मैंने कुछ अपने मन से इसके अंदर मनगढ़ंत चीज़ें नहीं लिख दी। जो मेरे से कहा गया था वो मैंने कर दिया है, और मैंने अपने ऑर्डर्स का पालन किया है, जो मेरे को रॉयल ऑर्डर्स मिले थे उनको पालन किया है मैंने। मक्ता में आ पड़ी है सुखन गुस्ताराना बात, मकसूद इससे क़ता मोहब्बत नहीं मुझे। अब वो कह रहे हैं कि हाँ, मुझे मालूम है कि मक्ते में कुछ ऐसी बात थी जो थोड़ी सी किसी को परेशान करने वाली थी शायद, या ऐसी थी जिसमें किसी को बुरा लगा, लेकिन मेरी तरफ से ऐसा कुछ था नहीं कि मैं किसी की फीलिंग्स को हर्ट करूं, मैं किसी को बुरा फील करवाऊं अपनी तरफ से। तो ऐसा कुछ नहीं था, और मुझे ऐसी चीज़ों से कतई लगाव भी नहीं है कि मैं कोई ऐसी चीज़ करूं अपनी तरफ से जिससे किसी के दिल को दुख पहुँचे। रूए सुखन किसी की तरफ हो तो रू सियाह, सौदा नहीं, जुनू नहीं, वहशत नहीं मुझे। यानी कि वो कह रहे हैं कि रूए सुखन किसी की तरफ हो तो रू सियाह, यानी कि अगर मेरे वर्ड्स, मेरा बयान किसी की तरफ गलत तरीके से जा रहा है या उसको ऑफेंड कर रहा है, तो मेरा मुंह काला हो जाए,
मेरे मुंह पर कालक थोप दी जाए, और सौदा नहीं, जुनू नहीं, वहशत नहीं मुझे। यानी कि ये कहने का मतलब ये कि एक ही सिनोनिम्स हैं एक तरह के ये, कि मैं कोई पागल नहीं हूँ, मैं कोई बेवकूफ़ नहीं हूँ, मैं कोई क्रेज़ी नहीं हूँ, मेंटल नहीं हूँ जो ऐसी हरकत कर दूँगा। तो कहने का मतलब यह है। अब यहाँ पर एक चीज़ और है जो मुझे मालूम पड़ी कि ऐसा हो सकता है कि यहाँ पर उन्होंने इब्राहिम ज़ौक़ के डार्क कॉम्प्लेक्शन का मजाक उड़ाया है, ये बात कहकर कि भाई अगर मेरी बात किसी को बुरा लगे तो मेरा मुंह काला हो जाए। अब खैर वो तो इन्हीं को पता है, लेकिन हाँ ये चीज़ हो सकती है, मैंने आपको बता दी। अगला शेर यह है कि किस्मत बुरी सही पे तबीयत बुरी नहीं है, शुक्र की जगह की शिकायत नहीं मुझे। तो यहाँ पर वो कह रहे हैं और बड़े ही हम्बल तरीक़े से बोल रहे हैं कि मेरी किस्मत बुरी सही, मेरी किस्मत बुरी है, मैं मानता हूँ, लेकिन मैं दिल का बुरा इंसान नहीं हूँ। मेरी इंटेंशन बुरी नहीं है, मैं ऐसा इंसान नहीं हूँ जो किसी को बुरा फील करवाए, और मैं है शुक्र की जगह की शिकायत नहीं मुझे। यानी कि आई एम अ वेरी थैंकफुल काइंड ऑफ पर्सन। मैं हमेशा शुक्राना करता हूँ, मैं हमेशा शुक्रिया करता हूँ और किसी से शिकायत नहीं करता, किसी से कोई कंप्लेंट नहीं करता। अब यहाँ पर भी ये शेर भी कहीं ना कहीं इब्राहिम ज़ौक़ की तरफ इशारा कर सकती है। अगर आपको वो किस्सा मालूम है कि जब गालिब साहब के नज़दीक से गुज़र रहे थे, ज़ौक़ साहब की पालकी गुज़र रही थी, तो उन्होंने एक तंज़ कसा था कि हुआ है शाह का मुसाहिब फिरे है इतराता, और फिर ज़ौक़ साहब ने ज़फ़र साहब से शिकायत कर दी थी। तो हो सकता है कि वो यहाँ पर कंप्लेंट वाली चीज़ को इस तरह से रखना चाह रहे हों। और आखिरी शेर इसका मक़ता कुछ यूँ है कि सादिक़ हूँ अपने कौल में गालिब खुदा गवाह, कहता हूँ सच की झूठ की आदत नहीं मुझे। कहते हैं कि सादिक़ हूँ अपने कौल में, मैं अपने बयान में, मैं अपने स्टेटमेंट्स में सच्चा हूँ, और इसका जो गवाह है वो खुदा है, वो ऊपर वाला खुद है इस चीज़ का गवाह, इसका विटनेस जो है। मेरे को ना झूठ की आदत नहीं है, मैं हमेशा सच बोलता हूँ, कि कहता हूँ सच की झूठ की आदत नहीं मुझे। और इस कलाम का भी जो आखिरी शेर था वो बहुत मशहूर हुआ। तो ये था वो पूरा किस्सा जहाँ पर ये सारी चीज़ें हुई, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये किस्सा, ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। बाकी मैं आपसे फिर से मुलाकात करता हूँ किसी एक नए किस्से के साथ, नई बात के साथ। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखें और सब्सक्राइब और लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। ख्याल रखें।